हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फिलहाल तो अभी तो मैं मायके आई हुई थी, तो अब टाइम हो गया है मायके से जाने का। तो जितनी आने की खुशी होती है ना, उतनी ही जाने का दुख भी हो जाता है। गिनती के दिन लेकर आते हैं मायके में, और वो यूं ही निकल जाते हैं ये वो करने में, ही पता ही नहीं चलता है कि हम इतने दिन हो गए हैं। तो 10-15 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। मुझे भी करीब मिनिमम 10-15 दिन हो गए होंगे। आई होप आज शायद 15 दिन हो गए हैं मुझे, बट पता ही नहीं चला कि 15 दिन कब निकल गए। और आ गया वो वाला दिन जब मुझे जाना है। तो सुबह ही मेरे हस्बैंड आ जाएंगे हमें लेने, और सुबह ही मॉर्निंग में आ जाएंगे 9 बजे तक। जिस दिन उन्हें आना होता है ना, तो वो सुबह ही मॉर्निंग में निकल जाते हैं वहाँ से, अपने घर से। इतनी जल्दी होती है उन्हें यहाँ आने की, लेने आने की, कि सुबह ही निकल जाएंगे। सुबह 8:30-9 उनका यहाँ मेरे मायके में बसता है आकर। तो अभी मुझे पैकिंग करनी है, बहुत सारा काम करना है, और बहुत दिमाग ख़राब होता है। ये पैकिंग करना मुझे सबसे गंदा काम लगता है। और ये ट्रैवल करना सबसे बुरा लगता है। ये कहीं आओ जाओ सफ़र करो, उससे पहले ही मुझे तबीयत खराब, जैसे कि आपने पहला ब्लॉग देखा उसमें मैंने बताया था कि मेरी जाने के नाम से सुनते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो वही अब भी हो रहा है हाल। 3-4 दिन से सर में दर्द था, उसके बाद फीवर आ गया, और फिलहाल अभी मेरे एक पैर में दर्द हो रहा है। दवा खा ली है मैंने, और अभी मुझे पैकिंग करनी। बहुत सारा सामान जो फैला हुआ पड़ा है ना गैस, वो सबको समेट के मुझे बैग में लगाना है। एक तो यही सबसे बड़ा झंझट लगता है, जब वहाँ से आते हैं सारे सामान लगाओ, फिर यहाँ आकर सभी सेट करो हमारे, फिर यहाँ से जाते समय बैग में रखो, फिर यहाँ से जाके बरेली में, फिर ससुराल में जाके फिर सब अनपैक करो। पर यही चलता है। और फिर होली भी आने वाली है, मेरी ननंद भी आई हुई हैं, तो थोड़ा टाइम उनके बच्चों के साथ, बच्चे मेरे खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, इसलिए और मैं जल्दी जा रही हूँ। फिलहाल वैसे अगर इतना नहीं था अर्जेंटली जाने का, बट फिलहाल मेरी ननंद भी आई हुई है काफ़ी टाइम की, तो उनके साथ भी बच्चों को खेलना है, रुकना है, थोड़ा सा उनके साथ भी टाइम दे दूँगी मैं, फिर वो भी चली जाएंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी अलमारी में कितना सामान है, कितने कपड़े हैं, और मुझे अब कितना कपड़ा लगाना है। और वो भी एक जगह नहीं है, इतना जगह सारा सामान फैला हुआ है ना, मुझे सभी समेटना है, और सभी समेट कर बैग में सेट करना है। तो फिलहाल अब मैं लगने वाली हूँ। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले मार्केट करके आई हूँ। मार्केट करके जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय और पी के मम्मी ने चाय बना दी थी, और अब मैं बैग वगैरह पैकिंग वगैरह मैं करने लगी। और फिलहाल मेरी मेहंदी देखिए गाइस, कितना सुंदर कलर आया है ना, बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी मेरी, चाची की बेटी ने लगाई थी मेरी। ये देखिए कितनी सुंदर कलर आया है, और बहुत ही अच्छी लगी है, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा कलर भी आया। और मैं आपको दिखाऊं, मैंने पैरों में भी लगाई थी, मैं खुद से लगाई है, पर इतना अच्छा रंग अभी आया नहीं है। फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी कलर नहीं आया है गाइस, ऐसे करके लगाई थी, सिंपल ही लगाई थी मैंने, तो जैसे आलता लगाते हैं उसी अकॉर्डिंग लगाई थी मैंने मेहंदी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे भी कितना सामान लगाना है। ये सब फैला हुआ है, ये सब मेरा ही सामान है इन सबों में। और ये देखिए अभी इतने सारे ये सब कपड़े मुझे बैग में लगाने। ये सब मेरे बच्चों के कपड़े हैं, और इतने अभी सारे कपड़े मुझे अपने बैग में लगाने। और उस वाली ड्रॉ में भी कपड़े रखे हैं, वो भी उस वाली भी ड्रॉ के भी कपड़े मुझे भी लगाने हैं। और भी हैं सामान जो कि मुझे सब कुछ लगाना है। ये सब टॉयज़ वगैरह मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए, कुछ सामान वगैरह लेकर आई थी, वो सब मुझे भी लगाने हैं, तभी लगाऊंगी। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग, क्योंकि जाना है अब ससुराल, तो टाइम आ गया है ससुराल जाने का। तो वही है ना, एक लड़की बस गिनती के दिन लेकर जाती है मायके, और टाइम होते ही बस भागना पड़ जाता है अपने घर ससुराल। तो बस ससुराल जाने के लिए मैं अपना बैग पैकिंग कर रही हूँ। देखिए आने ने ना मेरे बैग में टोपा निकला था, तो अपना कैप लगा के लेट गया है। इतनी गर्मी हो रही थी, फिर भी उसके बावजूद भी कैप लगा के लेटा है, शौक में, बहुत शौक चढ़ा था उसे। काफ़ी टाइम बाद उसने कैप देखा था, तो कैप लगा के लेट गया। और इतने सारे कपड़े हो गए थे गैस, मैं बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी बच्चों के गर्म, और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतनी गर्मियाँ आ जाएंगी कि बच्चे एक भी गर्म कपड़ा पहनना पसंद नहीं करेंगे। और मैं ठंडा नहीं लेके आई थी, मैं सभी गर्म कपड़े लेके आई थी। और आप देख सकते हैं सिर्फ मेरे दोनों बच्चों से ही ये बैग भर गया, और अभी आगे बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे रखने हैं बैग में, बट इनको ही मैं खूब ठूस ठूस के, खूब दबा दबा के रख रही हूँ, फिर भी बैग में बिल्कुल जगह नहीं नज़र
नज़र आ रही है। और मैं अपने लिए नहीं ज़्यादा कपड़े लेकर आई थी, मेरा बहुत अलग, पर्सनली मेरा अलग छोटा सा बैग था, बट ये बहुत बड़ा वाला बैग जो बच्चों के लिए था, जिसमें कि बच्चों के कपड़े आ भी नहीं रहे थे और काफ़ी कपड़े मेरे वहाँ छूट भी गए थे। मैं छोड़ भी आई थी कि मैं बाद में आऊँगी तब कभी ले जाऊँगी। देन इतने कपड़े थे कि कुछ पूछिए ही मत। तो सभी मैं एटलीस्ट सभी रख ही लूँगी कपड़ों को मैं। तो एक एक करके सभी कपड़े रख रही हूँ। और आने को देखिए वो अपने फ़ोन में लगा हुआ। मैंने इन बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया था कि तुम लोग थोड़ी देर फ़ोन देखो, तब तो मैं अपने ही पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे जाना था। मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो इससे पहले मुझे बैग पैकिंग वगैरह सभी सामान को मैं हमेशा रात में ही सेट करके रख देती हूँ, जिससे कि अगले दिन मुझे प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी उसके बाद भी कितना कुछ सामान छूट ही जाता है, कितना भी रख लो फिर भी सामान रह ही जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसी अधिकतर किसी सबके साथ ही होता हुआ कि कितना भी समेटो फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। ये देखिए सब कुछ करने के बाद, खाना ना खाने पीने के बाद, ये रात का करीब 2 बजे का टाइम होगा और ये मेरे घर में कमरे में इतनी मस्तियाँ हो रही थी। तो मैं वीडियो बनाने लगी थी, इसलिए मेरा भाई छुप गया था। वो कह रहा था दीदी वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ। तो फिर मैं रुक गई थी, फिर मैंने नहीं बनाई थी। फिर कुछ देर बाद मैंने फिर उनकी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर मेरे भाई को पता चल गया, तो फिर वो शांति से बैठ जाएगा, कहेगा कि वीडियो क्यों बना रहे हो, बस फिर चुपचाप बैठ जाएगा, फिर कोई मस्ती नहीं करेगा। इतनी मस्ती होती थी गाइस, इतनी मस्ती होती थी कि क्या मैं ही बताऊँ, इतना ऊधम मचाते थे ना ये तीनों, मेरा भाई और दोनों बच्चे, के कुछ पूछिए मत। तो ये देखिए मॉर्निंग हो चुकी है और मैं नहा तो मैं सुबह ही ली थी, 8 बजे ही नहा ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8:30 बजे तक आ गए थे अलीगढ़ में। तो तभी मैं नहा चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। तो मैंने उनको नाश्ता वगैरह करा दिया था। उसके बाद वो सो गए थे थोड़ी देर, क्योंकि सुबह काफ़ी मॉर्निंग में 4 बजे ही उठ गए थे। तो वो आकर नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चले गए थे, रूम में सो गए थे। फिर सोने के बाद मैंने खाना वगैरह बना दिया था और बच्चों को रेडी कर दिया था। और फिर मैं खाना ना खाने के बाद अब मैं हो रही हूँ रेडी अपने ससुराल जाने के लिए। तो मैंने एक पहनी है येलो कलर की साड़ी और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही हूँ। तो मैं आईब्रो सेट कर रही हूँ अपनी। तो बस जाने की सभी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, सभी चीज़ रेडी थी, खाना पीना हम खा के भी रेडी थे। बस मेरा ही रेडी होना रह गया था, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो ही रही हूँ। और करीब 1 बज गया था, नहीं 1:30 बज गया था। सॉरी गाइस, मैं रात में एडिटिंग करने तो मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, क्योंकि कल ही मैं घर आई हूँ, अपने ससुराल आई हूँ और एक दिन लेट चल रहा है मेरा ब्लॉग। सॉरी, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैंने आने के बाद ही अपने ससुराल में आके बरेली में आके ही अपने अनपैकिंग वगैरह की थी और काफ़ी काम फैला हुआ था, वो सब समेटा था। आप सब जो लेडीज़ वगैरह सभी लोग जानते ही होंगे, जब हम लोग घर अपने मायके जाते हैं तो जेंट्स जो होते हैं, पति देव जी जो होते हैं, वो लोग रूमों की क्या हालत कर देते हैं वो तो सबको ही पता होती होगी। तो बस वही सब समेटा था, सब रूम को सेट किया था, कपड़े सब सेट किए थे। तो ये सब करने के बाद फिर मेरा ननद भी आई हुई हैं, ननद के बच्चे भी थे, तो बच्चे वगैरह सब इतनी मस्ती करते मैंने कोई ब्लॉग वगैरह की एडिटिंग कर नहीं पाई थी गाइस, इसलिए मेरा एक दिन लेट चल रहा है ब्लॉग। बट मैंने अगले ही दिन कोशिश की कि ब्लॉग मैं एडिट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस अब मैं जल्दी से रेडी हो जाऊंगी और काफ़ी टाइम हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी मचा रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, तो मैं जल्दी लगी हुई हूँ मैं रेडी होने के लिए। और वो मेरा वहीं पर बेड पर वेट कर रहे हैं, हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं और मैं रेडी भी होती जा रही हूँ। तो बस हम लोग बातें करते करते मैं बस रेडी हो जाऊँगी। और घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम बाद आई थी और बिल्कुल भी मन नहीं था। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। कहाँ जा रहे हैं हम? घर। तो फिलहाल ये तो आ गए थे 8:30 बजे और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ 1:30 बजे। तब तक इन्होंने नाश्ता किया था, फिर खाना नहीं खाया था, सॉरी, नाश्ता करके सो गए थे, है ना। और नाश्ता करने के सोने के बाद अब हम लोग रेडी हो गए हैं खाना ना खा के, और हम जा रहे हैं अपने घर। कहाँ जा रहे हैं ना? मैंने जा रहा अपने दादू के पास। हाँ, अब कहाँ जा रहा है ना? घर। किसके पास? किसके पास? घर। अच्छा,
तो बस हम निकलने वाले हैं, पापा के आने का वेट कर रहे हैं। पापा आ जाएंगे सो हम लोग निकलेंगे। हमारी पैकिंग वगैरह सभी हो गई है, सभी हम सारी चीज़ें रेडी हैं, बस अब निकलने की देरी है। वैसे ही पापा आ जाएंगे वैसे हम निकलेंगे। खाना वगैरह खा लिया है हमने और अब आने वाले ब्लॉग में देंगे मेरे ससुराल के। तो फिलहाल अब मायके से हो गई है बाय बाय, अब मायके से जा रहे हैं और ससुराल फिर मिलते हैं। अभी निकलते हैं, पापा आ जाए तभी हम लोग निकलते हैं। अभी है तो लीजिए हमारी हो गई विदाई मायके से भी। तो ये लगेज गाड़ी में रखा जा रहा है, तो बस गाड़ी को सेट किया जा रहा है कि पीछे आकर आ जाएगा तो सारा सामान गाड़ी में रख दिया जाएगा डिक्की में, क्योंकि मेरा सामान काफ़ी हो गया था। इतना हो गया था गैस मेरा सामान कि मुझे काफ़ी सामान छोड़ कर भी आना पड़ा था कि मैं बाद में ले जाऊँगी। कहते हैं ना मायके से, कहते हैं ना वो सही थी कि लेकर हम 2 बैग आते हैं और लेकर हम 4-5 बैग जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ था, मैं लेकर सिर्फ 2 बैग आई थी और लेकर जा रही थी करीब 4-5। तो ऐसा अधिकतर लड़कियों के साथ होता ही है कि अगर आप 1-2 बैग लेके आएंगे तो एक्स्ट्रा बैग हो ही जाते हैं। और बच्चे पहले से बैठ गए थे तो बच्चे बहुत खुश थे कि हमें अपने घर जा रहे हैं, हम अपनी दादी घर जा रहे हैं। तो ये पानी की बोतल रख गई थी बच्चों के लिए, एटलीस्ट पानी की तो ज़रूरत हम सभी के लिए होती है, तो बस पानी की बोतल रख रही हूँ। और बच्चों को जितनी खुशी आने की इतना उतनी ही जाने की भी है। और ये देखिए मैं अपनी मम्मी से गले मिल रही हूँ, बोल रही हूँ कि रोना नहीं, पर वो फिर भी नहीं मानती, उनको रोना ही चालू कर देती हैं। सभी माएँ रोती हैं, बेटियाँ रोती हैं, ये मोमेंट ही ऐसा होता है। बट मैं नहीं रोती हूँ ताकि उन्हें वो मुझे देख के और ना रोएं। बुरा तो लगता है बट हंसी खुशी आओ, हंसी खुशी जाओ, तो ये अच्छा लगता है। तो बस देखिए बच्चे इतने खुश थे कि कुछ पूछिए मत। हमने सबसे बाय बोल दिया है और अब अपने घर के लिए रवाना होने वाले हैं हम। और मम्मी फिर भी रो रही थी, काफ़ी बहुत रो रही थी मम्मी। हम लोग जाते हैं तो बहुत रोती हैं। तो ये होता है ना, इतने दिन रहते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर जब बच्चे जाते हैं तो घर बिल्कुल सूना हो जाता है, फिर वो अकेली पड़ जाती हैं घर में, इसलिए उन्हें काफ़ी रोना आता है, बहुत बुरा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, ये मोमेंट ही ऐसा होता है। और बच्चे को देखिए कितनी खुश है, कितनी मस्ती कर रहे हैं। बच्चों को जितनी खुशी ना अपने नानी के घर आने की होती है उतनी ही दादी घर जाने की होती है, क्योंकि इनकी बुआ आई हुई हैं। तो बुआ आने की वजह से उनके बच्चों के साथ खेलने की बहुत ही खुशी थी इनको कि हम जाएंगे, हम उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये एक्साइटमेंट उनका बहुत ज़्यादा था। तो ये देखिए हम अपने सफ़र पर निकल दिए हैं। तो फ़िलहाल तो हम अलीगढ़ से ही निकलेंगे, अलीगढ़ की ही रोड है, आगे हम कहीं नहीं पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए आने मेरी गोदी में सो रहा था, पर मैंने जैसे ही कैमरा उठाया वैसे ही फट सीना जाग गया। तो मैं इस बात को बता रही हूँ और मुझे हंसी भी होता ही थी। मैंने सोचा आने सो रहा है मुझसे लिपट कर, बट वो मैंने जैसे ही फ़ोन ऑन किया ऐसे ही मुझे कैमरे में देख के हंसने लगा। तो मुझे हंसी आई। तो अनाया भी पीछे सो रही थी, अनय भी सो रहा था, अनय उस कैमरा को देखते ही हंसने लगा था आँख खोल कर। और अनाया पीछे भी सो गई थी, क्योंकि ये लोग अपने पापा के आने की खुशी में ना बहुत जल्दी ही उठ गए थे, सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए थे, इसलिए इनको नींद आ गई थी। अनय भी काफ़ी देर तक सो लिया था मेरी गोदी में, अनाया पीछे सो ली थी। और बस अब हम लोग सफ़र के मज़े ले रहे हैं, बातचीत करते आ रहे हैं। तो बस और ये देखिए हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा ही दूर और रह गया हमारा घर, जहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो ये बाईपास पड़ता है, तो हम शॉर्टकट मार कर जा रहे हैं जिससे कि हमें ट्रैफिक ना मिले, इसीलिए ये इतना शांत रोड मिल रहा दिख रहा है आपको। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है बट क्लीन मिलता है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता, इसलिए हम यही वाला बाईपास पर चले जाते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं कचला, जो कि हमारे अलीगढ़ के बरेली के बीच में पड़ता है कचला। तो यहाँ मैं जाते समय कभी नहीं रुकती हूँ, बट आते समय ज़रूर रुकती हूँ, यहाँ के मुझे छोले बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने छोले बनवाए थे, तो बस हम वही इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। और मैं अनय को खिलाने के लिए यहाँ इधर बैठी हुई हूँ। अनाया गाड़ी में से आई ही नहीं थी, क्योंकि उसको नींद आ रही थी काफ़ी, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया था कि ना ही मैं बाहर आऊँगी ना ही मुझे कुछ खाना है। तो वो काफ़ी कहने के बाद भी वो नहीं आई थी। तो फ़िलहाल अब हम इंजॉय कर रहे हैं छोले को। काफ़ी टेस्टी बनाई थी गाइस छोले, इतने टेस्टी यम्मी बनाए थे, बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग बनाए थे जैसे मुझको पसंद है, बिल्कुल टिकटॉक वैसे ही बने थे, काफ़ी अच्छे लगे थे, यम्मी थे। बट मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने एक ही बार खाया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतने अच्छे लग रहे थे और खा लो, बट मैंने नहीं खाया था क्योंकि मुझे इतना भूख नहीं थी। और फिर घर भी जाना था, पहुंचना था जल्दी, क्योंकि हमारे बरेली में भी काफ़ी रोड वगैरह पुल वगैरह टूट रहे हैं, रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो काफ़ी देर लगने वाली थी, क्योंकि हमें काफ़ी राउंड लगे के घूम कर जाना था अपने घर के लिए, इसलिए हम घर से भी काफ़ी जल्दी निकल गए थे। उसके बावजूद भी हम करीब बरेली में आने के बाद भी गैस बहुत लेट हो गए थे। अभी आपको आगे ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या हुआ था।
और ये देखिए बहन भाई का कितना प्यार चल रहा है। अनाया कितने प्यार से अपने भाई की गोदी में लेटी है, उतने ही प्यार से उसके भाई ने उसको गोदी में लिटाया हुआ है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बस किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को, इतने प्यारे लग रहे हैं। इन दोनों को प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे आपको बताती हूँ, यहाँ हम हैं बरेली में, और हम बरेली में गए, इतना राउंड लेना पड़ गया था कि हमें 1.5 घंटा करीब बरेली में ही घूमते हुए हो गया था। और बहुत गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ये भी हो रहा था कि टेंशन सी हो रही थी कि बिल्कुल हम बरेली में ही घूमे पड़े हैं। करीब हमें 1.5 घंटा हो गया था, क्योंकि ट्रैफिक देख सकते हैं हम, इतना ट्रैफिक मिल रहा था कि कुछ पूछिए मत, कि हद हो गई थी ट्रैफिक की। और फिलहाल हम उसके बाद अपने घर पहुँच गए थे।